मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ करंट अफेयर की क्लासेस अपने डेली करंट अफेयर क्लासेस पर। तो हमारे चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन पर क्लिक करते रहें ताकि हमारा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंगलुरु एफसी ने मुंबई सिटी एफसी को हराकर जीता पहला डुरंड कप। बेंगलुरु एफसी ने इंडियन सुपर लीग के दिग्गज मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला और डुरंड कप का 131वां संस्करण जीत लिया है। यह बेंगलुरु एफसी का 7वां घरेलू खिताब है। 2022 डुरंड कप पहली बार 3 राज्यों में खेला गया है। 16 अगस्त से 18 सितंबर 2022 तक 3 शहरों कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल में कुल 47 मैच खेले गए हैं। डुरंड कप पहली बार 1888 में आयोजित किया गया था। इसकी विजेता टीम ये है। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जीमैक्स का 6ठा संस्करण हुआ संपन्न। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जीमैक्स का 6ठा संस्करण 17 सितंबर 2012 को बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है। इस संस्करण ने जीमैक्स की 10वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया, जो 2012 में जापान में शुरू हुई थी। 11 सितंबर को शुरू हुए इस अभ्यास में 2 चरण शामिल थे, जिसमें समुद्र में अभ्यास और विशाखापट्टनम में एक बंदरगाह चरण था। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्स फोरम के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में भाग लेने के लिए अमेरिका में एक संयुक्त मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस मंडल में 19 सितंबर को भाग लेंगे। वह 21 से 21 सितंबर 2022 तक अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में क्लीन एनर्जी मंत्री स्तरीय और मिशन इनोवेशन MI7 के संयुक्त अभियोजन में भी भाग लेंगे। बजरंग पुनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। ये बजरंग पुनिया जी हैं। बजरंग पुनिया ने 18 सितंबर 2022 को बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही बजरंग विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने प्यूर्टो रिको के सेबेस्टियन रिवेरा को 11-9 से हराकर भारत को इस स्पर्धा का दूसरा पदक दिलाया। इससे पहले 14 सितंबर को महिलाओं की 53 किलो स्पर्धा में विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता था। तमिलनाडु ने नजरायण टेंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में किया सुनियोजित, इसको अधिसूचित भी किया है। तमिल सरकार ने सितंबर 2022 में तिरुपुर जिले के नजरायण टैंक में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित करने के आदेश दिए हैं। तिरुपुर जिले में लगभग 126 हेक्टेयर भूमि में फैला नजरायण टैंक तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभयारण्य होगा। इससे पहले दिसंबर 2021 में राज्य सरकार ने विलुपुरम के पास काजूवेली वेटलैंड को काजू पक्षी अभयारण्य को घोषित किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। यूनिसेफ ने जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नाकाटे को सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। युगांडा की 25 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नाकाटा को यूनिसेफ की सबसे नई सद्भावना राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। वर्तमान की भावी पीढ़ियों के लिए जलवायु न्याय के लिए उनकी उत्कृष्ट वैश्विक वकालत के लिए उनके यूनिसेफ द्वारा मान्यता दी गई है। हाल ही में यूनिसेफ ने अभिनेत्री मिल्ली बॉबी ब्राउन को अपना अब तक का सबसे कम उम्र का सद्भावना राजदूत। यूनिसेफ मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और इसकी प्रमुख कैथरीन M रसेल है।
सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने डीडीआरसी के 9 मॉडल का किया उद्घाटन। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार जी ये हैं। 18 सितंबर 2022 को 9 जिला विकलांग पुनर्वास केंद्रों का उद्घाटन किया। 9 डीडीआरसी में बदायूं, पीलीभीत, बरेली, बालाघाट, गोलाघाट, अहमदाबाद, अमरावती, कुल्लू, रामपुर शामिल हैं। इन डीडीआरसी में विकलांग व्यक्तियों के लिए श्रवण यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, भाषा चिकित्सा कक्ष और मनोवैज्ञानिक कक्ष जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। महाराष्ट्र करेगा नीति आयोग की स्थापना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्था की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ये एकनाथ शिंदे हैं। व्यापक डेटा विश्लेषण और विभिन्न क्षेत्रों पर अध्ययन के लिए किए गए निर्णय लेने के लिए संस्था की स्थापना की गई है। 2015 में स्थापित नीति आयोग केंद्र सरकार के सिर्फ सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और नोडल एजेंसी आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने का कार्य करती है। देवेंद्र झंझाड़िया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स में जीता रजत पदक। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झंझाड़िया ने 17 सितंबर 2022 को मोरक्को में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स में रजत पदक जीता है। देवेंद्र ने 60.97 मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर रजत पदक अपने नाम किया है। देवेंद्र 3 बार पैरालंपिक पदक विजेता है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 15 से 17 सितंबर 2022 तक मोरक्को में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया 17 तारीख को। यह हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये लाल पांडा जी हमारे ये रहे। 2022 में यह दिन 17 सितंबर को मनाया गया। यह दिन लाल पांडा संरक्षण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। लाल पांडा भारत, नेपाल, भूटान, उत्तरी म्यांमार और मध्य चीन के वर्षा पर्वतीय जंगलों के मूल निवासी हैं। इस दिन को पहली बार 2010 में मनाया गया था। महत्वपूर्ण भारतीय द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास की सूची। संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच में। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में। गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। और सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में। इसमें हमारी थल सेना का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि हर मिशन में हमारी भारत की थल सेना इसमें भाग लेती है। भारत ने 2023 में एससीओ समिट की मेजबानी करने के लिए एससीओ अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया गया है। समरकंद में संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता भारत को सौंप दी गई है। भारत सितंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए समूह की अध्यक्षता करेगा। एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट की अगली बैठक 2023 में भारत में होगी। भारत की अध्यक्षता में ईरान भी 2023 में एससीओ का स्थायी सदस्य बन जाएगा और ये हम भारत के वाराणसी में होगी, इसकी अध्यक्षता होगी। मनसुख वाडिया ने की 15 दिवसीय रक्तदान अमृत महोत्सव की शुरुआत। मनसुख मंडाविया जी रक्तदान देते हुए और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 17 सितंबर 2022 को पीएम मोदी के जन्मदिन पर 15 दिवसीय रक्तदान अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान में रक्तदान अमृत महोत्सव कहा गया है और 1 अक्टूबर 2022 तक ये जारी रहेगा। रक्तदान अभियान के पहले दिन 87,000 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया, जो अभी तक एक विश्व रिकॉर्ड है। प्रणव आनंद बने भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। ये प्रणव आनंद जी हैं।
15 साल के प्रणव आनंद ने 76वें ग्रैंड मास्टर यानी जीएम बन गए हैं। इन्होंने ये उपाधि 15 सितंबर 2022 को रोमानिया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 एलो अंक को पार करने के बाद प्राप्त की। फ्रीडम ने 2500 से अधिक एलो अंक प्राप्त करने के अलावा खिताब के लिए आवश्यक 3 जीएम मानदंडों को भी उत्तीर्ण किया। जुलाई 2021 में अमेरिका के 12 साल के अभिनव मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत चौथे नंबर पर है। 0.663 के इंडेक्स स्कोर के साथ भारत 2022 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स चौथे स्थान पर रहा है। भारत वियतनाम 1 की समग्र इंडेक्स रैंकिंग के स्थान पर पहले नंबर पर है। इंडेक्स के 2021 संस्करण में भारत वियतनाम के ठीक पीछे दूसरे स्थान पर था। क्रिप्टो एनालिसिस फर्म चैनालिस द्वारा प्रकाशित यह इंडेक्स उन देशों को ट्रैक करता है जो क्रिप्टो करेंसी अपनाते हैं या डिजिटल एसेट में निवेश करते हैं। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया गया है। यह हर साल 18 सितंबर के रूप में मनाया जाता है। बांस संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व बांस उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह विश्व स्तर पर मनाया जाता है। बांस के पीछे को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक के रूप में जाना जाता है। चीन के बाद भारत पूरी दुनिया में बांस की खेती करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। 2009 में पहली बार विश्व बांस दिवस मनाया गया था। मून रोवर मिशन पर साझेदारी करेगा चीन और संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन नासिक अंतरिक्ष केंद्र और चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त अरब अमीरात के मून मिशन पर एक साथ काम करने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच संयुक्त अंतरिक्ष परियोजना का प्रतीक है। परियोजना के तहत यूएई राशि 2 नामक एक रोवर विकसित करेगा और चीन इसे लैंडिंग, डेटा ट्रांसमिशन, अवलोकन और नियंत्रण में मदद करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 18 सितंबर से अमेरिका के दौरे पर होंगे रवाना। यूएनजीए के 77वें सत्र में भाग लेने के लिए 18 से 28 सितंबर तक अमेरिका का दौरा करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर। वह 24 सितंबर को 77वें यूएनजीए के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे और 77वें यूएनजीए का विषय जो है एक वाटरशेड मोमेंट इंटरलॉकिंग चुनौतियों के लिए परिवर्तनकारी समाधान है। इंडसइंड बैंक ने 3 साल के लिए सुमित कथपालिया को एमडी और सीईओ के रूप में किया पुनर्नियुक्त। इंडसइंड बैंक ने सुमित कथपालिया को 24 मार्च 2023 में 3 साल के लिए बैंक के प्रबंधक, निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया है। कथपालिया को पहली बार मार्च 2020 में इंडस बैंक को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। इंडस बैंक में शामिल होने से पहले कथपालिया ने सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और एबीएन एमरो के साथ कार्य किया था। इंडसइंड बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसके संस्थापक एसपी हिंदुजा हैं। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये स्टैटिक जीके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। यह अबू धाबी, इसकी जो राजधानी है अबू धाबी है, अजरबैजान, दुबई, बुर्ज रेहान, रास अल खैमा, शारजाह और उन अल कुवैत 7 अमीरात के एक संघ के रूप में बना है। राष्ट्रपति जो है मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम जी हैं।
इसकी मुद्रा UAE दिरहम है। आधिकारिक भाषा इसकी अरबी है। तो यहाँ पर ही हमारी क्लास समाप्त होती है। हमारी क्लास को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कंटेंट मिलता रहे और डेली करंट अपडेटेड रहें। तो थैंक यू।